अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। आगाज करते हैं कोरोना से परेशान पूरी दुनिया के लिए आज बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, अच्छी खबर आई। कोरोना का इलाज ढूंढने की कोशिशें अब रंग ला रही हैं। मोहलिक वायरस के खिलाफ 90% तक मौसर होगी ऐसी वैक्सीन तैयार की गई है। जी हाँ, अमरीकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक का कामयाब तजुर्बा। कोरोना से बचाव के लिए 28 दिन में 2 इंजेक्शन लगाए जाएंगे, जिसके 7 दिन में 90% एंटीबॉडीज बन जाएंगे। फाइजर और बायोएनटेक के मुताबिक ट्रायल में 43,000 से जायद लोगों को शामिल किया गया। वैक्सीन तैयार होने की खबरों पर सरमायाकारों ने भी तिजोरियों के मुंह खोल दिए। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में तेजी देखी गई है। खाम तेल की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने वाली अमरीकी और जर्मन कंपनीज का कहना है अमरीका 10 करोड़ डोज का मुआहदा कर चुका है, जबकि 50 करोड़ डोज मजीद खरीदने का भी इख्तियार रखता है। हुक्काम के मुताबिक अमरीकी शहरियों को ये वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी। बरतानिया ने 4 करोड़ डोज का मुआहदा किया है। यूरोपीय यूनियन ने 20 करोड़ और जापान ने 12 करोड़ डोज खरीदने के मुआहदे कर रखे हैं। यानी कंपनी की तैयार करदा पेशतर वैक्सीन अमरीका और यूरोपीय ममालिक को फराहम की जाएगी। कोरोना की वैक्सीन टेस्ट से भी सस्ती है। 2 डोज की कीमत $39 यानी करीबन 6,240 पाकिस्तानी रुपए। कोरोना के खिलाफ मौसर वैक्सीन की तैयारी को तिब्बी माहिरीन ने बड़ी कामयाबी करार दिया है। ये वैक्सीन पाकिस्तान में कब तक आने के इम्कानात हैं, इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। कोरोना वैक्सीन की तैयारी। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने इसे इंसानियत और साइंस की बड़ी कामयाबी करार दिया। ये जो अभी वैक्सीन की आई है ये 90% इफेक्टिव है, जो अभी पहला जो डाटा आया है उसमें। तो ये तो फिर उम्मीदों से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कामयाबी है और यकीनी तौर के ऊपर इंसानियत के लिए और साइंस के लिए एक बड़ा दिन। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के हेड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल डॉक्टर सईद हामिद ने समा से गुफ्तगू में वैक्सीन की तैयारी को सराहा। वेरी गुड न्यूज़, और ये मेरे ख्याल में बाकी क्लिनिकल ट्रायल्स को भी एक बूस्ट मिलेगा। हमारी जो वैक्सीन है उसका एक प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। दिस इज जिसे कहते हैं टेक्निकल टर्म में एडिनोवायरस रिलेटेड वैक्सीन है, इसका प्लेटफॉर्म होता है। And the Pfizer vaccine is the messenger RNA, the mRNA vaccine based platform based है। इंडस अस्पताल के सीईओ डॉक्टर अब्दुल बारी का कहना है वैक्सीन 2021 से पहले पाकिस्तान नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा है कि वो लोग 5 करोड़ पहले बनाएंगे। पहले तो ये अमेरिका और यूरोप में ही इस्तेमाल होगी और पाकिस्तान में अगर आई भी तो ये शायद 2021 में शायद पाकिस्तान में आएगी। डॉक्टर कैसर सज्जाद कहते हैं वैक्सीन के इस्तेमाल से दुनिया कोरोना वबा से निजात हासिल कर सकेगी। ट्रंप आउट, कोरोना वैक्सीन इन, टाइमिंग तो कुछ ऐसी बनी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन में शिकस्त हुई, सदारत उनके पास से गई। इसके बाद वैक्सीन की तैयारी का जो बड़ा दावा था वो मानी खेज है। खुद डोनाल्ड ट्रंप वैक्सीन की कामयाबी का क्रेडिट लेने की कोशिश अब कर रहे हैं। मुखालिफिन कहते हैं कोरोना के खिलाफ कामयाबी में ट्रंप का तो कोई किरदार ही नहीं। गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम इजलास में क्या हुआ, समा अंदर की कहानी सामने ले आया। नवाज शरीफ ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर केस की तहकीकात में ताख़ीर पर पीपल्स पार्टी से शिकवा कर दिया। बोले 10 दिन की इंक्वायरी थी लेकिन 3 हफ्ते हो गए हैं, मामले को दबाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने भी जवाबी शिकवा कर दिया। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान गिले शिकवे। पीडीएम इजलास के दौरान फ्रीकैन ने मुख्तलिफ अमूर पर अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान कर दिए। इजलास में मियाँ साहब ने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मामले की इंक्वायरी 10 रोज में होना थी। अब 3 हफ्ते गुजर गए, कुछ पता नहीं। लगता है कि इशू को दबाया जा रहा है। नवाज शरीफ के शिकवे पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा खामोश रहे। बाद में पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के बयानिए पर जवाबी वार किया। पीपी क़यादत ने कहा कि यह तय हुआ था कि किसी का नाम लिए बगैर सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि मामला निज़ाम की दुरुस्तगी है, महज इमरान खान को हटाने से कोई फायदा नहीं होगा। शाहिद हकान अब्बासी बोले 2018 के इंतखाबात को हमने धांधली ज़दा कहा तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि बदतरीन धांधली हुई, तो फिर ये धांधली किसी ने तो करवाई। अवाम को सब कुछ बताना होगा। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। खबरों में आगे देखिए, मुखालिफिन एक हो गए। हुकूमत का जहाज अब डूब रहा है, अब सब छलांगे लगाएंगे।
मरियम नवाज ने पेश गोई की। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसों से खिताब में कहा कि इस हुकूमत के नसीब में अवाम की खिदमत करना नहीं लिखा। तब्दीली की हवा चल पड़ी है, बदज़बानों को अमेरिका से बाहर फेंक दिया गया, अब पाकिस्तानी अवाम भी ऐसा ही करेंगे। मुझे बहुत दिली तौर पर तकलीफ होती है जब मुझे इमरान खान जैसे शख्स का नाम लेना पड़ता है। पाकिस्तान को आज जो बीमारी लाहक है उसका नाम है इमरान खान। वो मास्क पहनने से नहीं जाएगी, वो उठा के बाहर फेंकने से जाएगी इंशाअल्लाह। इमरान खान और उसके साथी वो लोग हैं जब ये मुंह खोलते हैं तो इनके मुंह से गलाजत टपकती है। जिस हुकूमत का जहाज डूब रहा हो उस हुकूमत के जहाज पे कोई सवार नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह उससे छलांग लगाएंगे। मुखालिफिन को जब नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बात नहीं मिलती तो वो नवाज शरीफ के ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। दुनिया भर में तब्दीली की हवा चल पड़ी है। बदजुबानों को लोगों ने अमेरिका से भी उठा के बाहर फेंक दिया और पाकिस्तान से भी उठा के बाहर फेंकेंगे। मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है। मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फैसला आया धांधली से। ना मुस्लिम लीग नून ये फैसला मानेगी, ना गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये फैसला मानेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि ऑपोजिशन की हैसियत का पोल तो स्वात और हाफजाबाद के जलसों से ही खुल गया था। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में क्लीन स्वीप तहरीक इंसाफ ही करेगी। मीडिया टीम को ऑपोजिशन की करप्शन अवाम को खुलकर बताने का टास्क भी दे दिया। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शबीर की रिपोर्ट। वजीर आजम की जेर सदारत बड़ी बैठक में बड़े मामलात का जायजा, अपोजिशन के रियासत मुखालिफ बयानिए और महंगाई से मुताल्लिक बयानात पर गौर, सियासी मामलात पर भी गहरी नजर। वजीर आजम ने कहा पता लग गया है कि अवाम हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ हैं या हुकूमत के साथ। अपोजिशन की हैसियत तो सवात और हफ्जाबाद के 2 जलसों ने ही खोल कर रख दी, जबकि PTI पहले से ज्यादा मकबूल और मजबूत हो चुकी है। इमरान खान ने पूरे यकीन के साथ कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ही क्लीन स्वीप करेगी। अपोजिशन तो सिर्फ महंगाई और मईशत पर सियासत करके अवाम को गुमराह कर रही है। हालांकि मईशत का ये हाल इन्हीं के अदवार में लूट मार के बायस हुआ। मीडिया टीम को अपोजिशन की करप्शन कहानी अवाम तक पहुँचाने की हिदायत, हर महाज पर अपोजिशन को भरपूर जवाब देने का भी कह दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि महंगाई में कमी के साथ मईशत बेहतरीन इशारियों से आगे बढ़ रही है। हुकूमत ने 2 साल में मुल्की मईशत को पांव पर खड़ा कर दिया है और अब मुश्किल हालात में मुल्की मईशत को हमने मजीद बेहतर बनाना है। गिलगित में हुकूमत बनाने के बाद इस्लामाबाद का रुख करेंगे। नालायक हुक्मरानों को घर भेजने के बाद अवामी हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नगर में कारकुनों से खिताब किया, कहा इमरान खान को आज गिलगित सूबे का ख्याल आया है। जो इलेक्शन के दौरान यू टर्न ले सकता है वो कुछ भी कर सकता है। बिलावल भुट्टो की सियासी हरीफों पर तीरों की बरसात, इल्जाम लगाया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान तहरीक इंसाफ को गिलगित बल्तिस्तान का ख्याल आया। हुक्मरानों की नालायकी ने अवाम का जीना दो भर कर दिया, जल्द इनसे छुटकारा हासिल करेंगे। यहाँ हुकूमत बनाने के बाद हमारा रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। हम इस्लामाबाद की कठपुतलियों को, हम इस्लामाबाद के सिलेक्टेड और नालायक हुक्मरानों को घर भेज देंगे, अवामी हुकूमत बना के रहेंगे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने कहा कि जो लोग मुल्तान को सूबा नहीं बना सके वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से क्या वादा निभाएंगे। शिकस्त से खौफजदा हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। इमरान ने घबराना शुरू कर दिया है। ये झूठा आदमी है, ये मुनाफिक आदमी है। जनूबी पंजाब से यही वादा किया था कि 100 दिन के अंदर ही अंदर मैं आपको सूबा दूंगा। गंदा वजीर आजम और गंदे वजीरों को गिलगित बल्तिस्तान से भगाना है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत मिली तो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे और यहाँ के अवाम को हक के मिल्कियत और रोजगार देंगे। ऐसे में वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था नून लीग और पीपल्स पार्टी ने गिलगित के मसाइल हल नहीं किए। 15 नवंबर को तहरीक इंसाफ ही कामयाब होगी। अली अमीन गंडापुर ने अवाम से तरक्याती कामों के वादे किए।
मतवालों और जियालों के इल्जामात पर पीटीआई के खिलाड़ियों का जवाबी वार। अली अमीन गंडापुर का साथ देने के लिए मुराद सईद भी गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। वफाकी वजीर ने हरीफों को रिवायती अंदाज में ललकारा। एक पर्ची लहरा के कहता है कि इस पर्ची में लिखा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। नवाज शरीफ है, लंदन बैठा हुआ है, मफरूर है, उसको क्यों निकाला? चोरी की, डाका डाला, इसलिए निकाला। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ऑपोजिशन अपनी करप्शन छुपाने और बचाने के लिए इदारों को निशाना बना रही है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ऐसे लोगों को कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, इनके उम्मीदवार पाकिस्तान के गद्दार हैं। और जो पाकिस्तान का गद्दार है, अवाम का गद्दार है, वो हम में से नहीं है। अगर जाता है तो जाए, आज कहता है हम हक बल्कियत देंगे। वो बिल और रानी तू कहां से देगा? अली अमीन गंडापुर ने दावा किया कि वफाकी हुकूमत हमारी है, गिलगित बल्तिस्तान को सूबा भी हम बनाएंगे। पूरे मुल्क में हरीफ बनकर इलेक्शन लड़ने वाले गिलगित बल्तिस्तान में एक हो गए हैं, मिलकर हुकूमती वजीर के खिलाफ बातें करने लगे हैं। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी जलसों में क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो पर बुरे रिमार्क्स। सारे पाकिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ इंतखाब लड़ने वाले गिलगित बल्तिस्तान में एक हुकूमती वजीर के खिलाफ यकजुबान हो गए। मरियम नवाज ने बिलावल के खिलाफ बुरे रिमार्क्स पर बहुत बुरा मनाया। पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इंतखाबी मैदान में मुकाबला है, हम एक दूसरे के हरीफ हैं, मुखालिफ हैं इंतखाबी मैदान में, लेकिन अब जब आप बिलावल भुट्टो के ऊपर जाती हमले करते हैं तो हम उसका साथ नहीं देते। ये गलत रवायत है और बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये हुक्मरान सिर्फ जाली और सिलेक्टेड नहीं है, ये गंदे भी हैं। नगर जलसे में बिलावल भुट्टो ने भी मरियम नवाज के हक में अपने जज्बात का इजहार किया। मैं अपना नगर खास के अवाम से पूछना चाहता हूँ कि मरियम शरीफ साहिबा आपका मेहमान है। शायद ये मरियम शरीफ साहिबा की पहली सियासी दौरा है गिलगित बल्तिस्तान की, और ये जो गंदा वजीर है ये गंदा ज़बान औरतों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या आपका सकाफत का हिस्सा है? क्या आपका कल्चर का हिस्सा है? दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि बयानिए पर इख्तिलाफ सही, मगर हुकूमती वजीर के खिलाफ इत्तेफाक है। और पंजाब के सादा वजीर आला की सादगी का चर्चा। वजीर आजम इमरान खान तो पहले ही वसीम अकरम प्लस के गुन गाते थे, अब तो मरियम नवाज भी उस्मान बुज़दार की मासूमियत की तारीफें कर रही हैं। बुज़दार ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। पंजाब का भी आजकल एक वजीर आला है बेचारे। जब वो बात करते हैं तो मैं दिल में ज़रूर सोचती हूँ कि इस बेचारे को तो बात ही करनी नहीं आती, काम करना तो बहुत दूर की बात है। मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, ठीक रहना इस टाइप का। मासूम से है वैसे, कोई बड़ी टोपियां पहन के नहीं बनता, गमबूट्स नहीं पहनता। मैं उनके खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहती, उनके चेहरे पे बहुत मासूमियत है, लेकिन काम करना नहीं आता। थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, ठीक रहना इस टाइप का। मासूम चेहरे पे बहुत मासूमियत है। घर में बिजली नहीं है। मैं को बिल्कुल पता कोई नहीं कि मैं भी गाल करनी है, वरना मैं तैयारी करके आवा अपनी। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, तफसीलात कुछ देर बाद। का यू टर्न। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मज़ार क़ायद की बेहुरमती का केस झूठा करार दे दिया। पहले जमा कराए गए चालान में मरियम नवाज को भी मफरूर करार दिया गया था। इरफानुल हक रिपोर्ट कर रहे हैं। सब कुछ आंखों के सामने हुआ, दुनिया ने देखा, मज़ार क़ायद के अहाते में नारे लगाए गए।
मगर सिंध पुलिस ने कलाबाजी खाली। सिटी कोर्ट में जमा कराए गए हतमी चालान में कहा कि जिसने मुकदमा दर्ज करवाया वो खुद तो मजार में मौजूद ही नहीं था, लिहाजा मुकदमा नहीं बनता। पुलिस ने इस्तगासा के एतराजात दूर करते हुए केस को झूठा करार दे दिया। मुकदमे से अमलाक को नुकसान पहुँचाने और जान से मारने की धमकियों के इल्जाम भी खारिज कर दिए गए। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर शाह ने भी केस झूठा होने की तायीद की। झूठा केस इस तरह बनाया गया कि एक आदमी जो वहाँ पे मौजूद ही नहीं था, जो खुद उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है या रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उसको लाया गया कि जी उसको सफदर साहब ने जान से मारने की धमकी दी है। उसी वक्त वो केस झूठा बनाने की कोशिश की गई थी, जो एक ज़्यादती। प्रोसिक्यूशन ने पुलिस चालान से इत्तफाक करते हुए उसे बी क्लास कर दिया। इस्तगासा ने अपने स्क्रूटनी नोट में लिखा कि मज़ार कायद सेफ्टी एंड मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता। अगर एसएचओ चाहे तो मज़ार कायद ऑर्डिनेंस के लिए बराह रास्त अलहदा केस दाखिल कर सकता है। इरफानुल हक, समा, कराची। और आपको बताएं, कराची में डाकुओं से मुकाबले में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर्स में अदा की गई। आईजी सिंध और दीगर अफसरान ने शिरकत की। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। शहरियों के तहफ्फुज़ की कसम, शहीद के कोटे पर भर्ती होने वाला फैयाज भी शहीद हो गया। फर्ज की अदायगी में पुलिस एहलकार फैयाज ने ये सोचने की जहमत ही ना की कि वो ड्यूटी पर नहीं। करीमाबाद में लूट मार होती देखकर बहादुर जवान अकेला ही डाकुओं से लड़ बैठा। एक मुलजिम को मार गिराया मगर दूसरे की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया। अपाची शहीद हॉस्पिटल लेके गए, उनके पास कोई फैसिलिटीज मौजूद नहीं थी। अल्लाह ताला ने उनको मौत लिखी हुई थी, कम से कम इलाज तो करना था ना। अगर इलाज करते करते शहीद हो जाता तो हमें दुख नहीं होता। कोई ट्रीटमेंट उसकी नहीं हुई। ये तो हम कौम का मुहाफिज था, कम से कम इसकी हिफाजत नहीं है तो आम गरीब बंदे की क्या हिफाजत होगी। अजीजाबाद थाने में हेड कांस्टेबल फैयाज की एक बेटी और 2 बेटे हैं। अपने भाई की शहादत के बाद पुलिस में शहीद के कोटे पर भर्ती हुआ था। फैयाज जाते जाते बड़ा काम कर गया, क्योंकि जिस मुल्जिम को उसने मौत के घाट उतारा वो पहले भी स्ट्रीट क्राइम के मुकदमात में 4 मरतबा गिरफ्तार हो चुका था। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। इसी बुलेटिन में देखिए राह चलती खाइयां। कराची का इलाका कटी पहाड़ी, इसके करीब तेज रफ्तार टैंकर बेकाबू होकर बैंक में जा घुसा। इस वाक़े में एक शख्स जान से गया, 3 जख्मी हुए। कांच की इस गुड़िया ने लोहा लाट गाड़ियों के परखचे उड़ा दिए। ब्रेक फेल हुआ या ड्राइवर नशे में था। कटी पहाड़ी से उतरते हुए पानी का टैंकर ऐसा बेकाबू हुआ कि सीधा निजी बैंक में जा घुसा। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को रौंदता हुआ बिल जमा कराने वाले शहरियों पर चढ़ दौड़ा। टैंकर कटी पहाड़ी से नीचे आ रहा था और पानी से ज़ाहिर लोड है, उसके ब्रेक फेल हुए हैं तो वो सीधा आके बैंक में घुस गया। हादसे में एक शहरी की जान चली गई, जबकि बैंक मुलाजिम और गार्ड समेत 3 लोग जख्मी भी हुए। एक नौजवान बाल बचा। वहाँ से फुल स्पीड में ये ट्रक आया और कुछ समझ नहीं आया, बहुत ज़ोर से इसने मारा और फिर गाड़ी का ये हालत हो गया। फिर मैं, अल्लाह का शुक्र है किसी ने मुझे हाथ दिया, उस साइड से निकाला मुझे। हादसे में 8 मोटरसाइकिलें और 2 गाड़ियां तबाह हुई। टैंकर का ड्राइवर और उसका एक साथी मौके से भाग निकले। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। उधर कराची के इलाके गुलबर्ग में भी सीवरेज के पानी की वजह से नौजवान गड्ढे में जा गिरा। सलमान अहमद की रिपोर्ट। ये इलाका है गुलबर्ग ब्लॉक 13 का, जहां सीवरेज का निजाम दरहम बरहम है। सड़क खंडर बन चुकी है, सीसीटीवी फुटेज ही देख लीजिए। इतवार की शब गंदे पानी से भरे गड्ढे में नौजवान मोटरसाइकिल समेत गिर जाता है। समा ने हादसे के शिकार शहरी को ढूंढ लिया। क्या हुआ था, शफी जैद ने सब बता दिया। मैं थोड़ा सा आगे गया तो रोड नीचे की तरफ बैठना शुरू हो गया और एकदम से मेरी बाइक जो है वो अंदर जा गिरी, प्लस मेरा मोबाइल था वो भी अंदर गिरा। मैं खुद भी अंदर गिरा। अब किसी तरह करते करते अल्लाह अल्लाह करते मैं खुद बाहर निकला हूँ। हेल्प के लिए चिल्ला रहा हूँ, अब बचाओ, कोई आ नहीं रहा था करीब। इलाका मकीन कहते हैं करीब ही अस्पताल है, जहाँ तक पहुँचने के लिए मरीजों को मुश्किलात का सामना है, जबकि स्कूल के बच्चों का गुजरना इम्तिहान बना रहता है। कल रात को हमारी गाड़ी का मेन टायर नीचे चला गया था, बड़ी मुश्किल बचा है।
अब 2 गाड़ी अंदर खड़ी हैं, ये निकल नहीं सकती। घरों के अंदर से जा नहीं सकते क्योंकि सड़कों पे पानी खड़ा हुआ है ठीक ठाक। समा टीम को देखकर वाटर बोर्ड अमले ने दिखावे के लिए काम शुरू किया, लेकिन जब सवाल किया तो वाटर बोर्ड इंजीनियर बोले इस मसले को तो अभी 1 रोज ही गुजरा है। लाइन अपनी जगह पे मौजूद है, सही है। मैनहोल बैठ गया है, रात को बैठा है ना, ये कल बैठा है तो कल रात को एक्सपेक्ट कर दिया था, अब इसको बंद 1 महीने से ये नहीं अस्पताल में मरीज नहीं जा सकते, ऐसा नहीं। इलाका मकीन कहते हैं वाटर बोर्ड में कई बार शिकायत की मगर अब तक नतीजा सिफर है। इससे पहले कि मजीद हादसात रूनुमा हो, इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। होशियार खबरदार, बैंकों में पड़ी रकम भी अब महफूज नहीं है। शातिर दिमाग मुल्जिमान कॉल पर बैंक इंतजामिया को बेवकूफ़ बनाकर शहरियों के अकाउंट खाली करने लगे हैं। तफसील देखिए शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में। ना असलहा ना जोर जबरदस्ती, घर बैठे शहरी लुटने लगे। फैसलाबाद में लुटेरे वर्चुअल सिम्स के इस्तेमाल से किसी भी शहरी का बैंक में रजिस्टर्ड सिम नंबर बदलवाते, इसका पुराना ATM कार्ड बंद करवाकर नया इशू करवा लेते। शहरी लाइल्म रहता और मुल्जिमान बैंक अकाउंट खाली कर जाते। फ्रॉड की शिकायत मिलने पर FIA हरकत में आया और 2 मुल्जिमान पकड़ लिए। उनको बोलते हैं कि ये एड्रेस बदल के तो हमारा जो नवा एड्रेस है उस पर आप ये जो ATM कार्ड जो पहले वाला बंद कर दें तो नया वाला जो हमारे इस एड्रेस पे भेज दें। पहले वाला कार्ड था जो बंद हो गया था, अभी दूसरा कार्ड जो था वो लेने के लिए गए थे तो हमें पकड़ा गया। FIA अफसरान ने बैंक फ्रॉड से बचने का तरीका भी बता दिया। कुछ बैंक ने तो अपना सिस्टम अपडेट किया हुआ है, मास्किंग कॉल जो है वो डिटेक्ट हो जाती हैं, तो उनको यही चाहिए कि अपने जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो अपडेट करें। साइबर क्राइम टीम की जानिब से मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश भी जारी है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। सिंध हाई कोर्ट में इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी के केस की समाअत हुई। मेडिकल बोर्ड ने आरजू की उम्र 14 से 15 साल करार दी। तफ्तीशी अफसर को चाइल्ड मैरिज एक्ट की रोशनी में ही तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। मैं शोहर के साथ जाऊंगी वरना मर जाऊंगी, इस्लाम कबूल करने वाली आरजू भरी अदालत में रो पड़ी। कहा पसंद की शादी की, कोई दबाव था ना है, मुझे जाने दो। लड़की और मैं प्यार करते हैं, वो मेरे पास खुद आई है, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं सर। एक तरफ अली और दूसरी जानिब उसकी आरजू, मगर लड़की की कम उम्री मोहब्बत को अमर नहीं होने दे रही। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट में आरजू की उम्र 14 से 15 साल बताई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नजर में आरजू पसंद की शादी नहीं कर सकती थी। वकील का कहना था कि लड़की बालिग है तो पसंद की शादी कर सकती है। वो लड़की बालिग है और आकिल बालिग होने के नाते से वो शादी कर सकती है, वो उसका राइट है। जहाँ तक एज का ताल्लुक है, वो एज इस फैक्टर में आड़े नहीं आ सकती अनटिल कि अनलेस उसकी मेडिकल रिपोर्ट में ये चीज़ ना आए कि वो बालिग नहीं है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को चाइल्ड मैरिज एक्ट की रोशनी में तहकीकात का हुक्म दे दिया। आरजू को एक बार फिर दारुल अमान मुंतकिल कर दिया गया। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगी है। 24 घंटे में 1600 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत में तेजी, बड़े शहरों में मुस्बत केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में 1650 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मोहलिक वायरस मजीद 9 अफराद की जान ले गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 18,981 तक पहुँच गयी। 1107 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज। तशवीशनाक हालत के बायस 155 वेंटिलेटर्स पर मौजूद। 9 मजीद अमवात के बाद मजमूई अमवात 6,977 हो गयी। NCOC इजलास में खतरनाक होती सूरत हाल का जायजा। 15 शहरों की सूरत हाल तशवीशनाक करार। मुस्बत केसेस की शरह 4.5% तक पहुँच गयी। हैदराबाद सबसे ज्यादा मुतासर, मुस्बत केसेस की शरह 16.59% रिकॉर्ड। मुल्तान में मुस्बत केसेस का तनासुब 15.97%। गिलगित 15.38, मुजफ्फराबाद 14.12, मीरपुर आजाद कश्मीर 11.11, पिशावर 9.69% और कराची में 7.12% हो गया। मुल्क भर में 1436 से ज्यादा मकामात पर माइक्रो लॉकडाउन जारी है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। हैदराबाद में कोरोना केसेस की शरह 15% की बातें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने NCOC के आदाद शुमार गलत करार दे दिए।
ये कहना कि हैदराबाद ज़िले के अंदर 15% पॉजिटिविटी रेशो है, ये मैं समझता हूँ गलत है। सिचुएशन इतनी इस तरह की नहीं है। मैं आपको नंबर देना चाहूँगा। पिछले 24 घंटों में 1601 टेस्ट हैं जो कि हैदराबाद ज़िले में सिंध हुकूमत ने कंडक्ट किए, जिसमें से 140 अफराद हैं जिनका टेस्ट जो है, जिनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। तकरीबन 8.7% पॉजिटिविटी रेशो है हैदराबाद ज़िले के अंदर। इंतखाबी जलसों में मुखालफीन पर गरजने बरसने वाले सियासतदान कोरोना के सामने बेबस हो गए। वायरस की तस्दीक के बाद पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा और लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर करंतना में चले गए। सियासी रहनुमाओं पर कोरोना का हमला। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाने वाले कमर जमान कायरा का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम छोड़कर गिलगित से वापस इस्लामाबाद पहुंचे और खुद को 15 दिन के लिए करंतना कर लिया। कमर जमान कायरा इलेक्शन मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो से भी मिलते रहे। मरियम नवाज के साथ गिलगित में इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ कैप्टन सफदर भी कोरोना का शिकार हो गए। लीगी रहनुमा ने लाहौर पहुंचकर जाती उम्रा में खुद को करंतना किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज फैमिली के खिलाफ वादा माफ गवाह मुश्ताक चीनी का बयान भी सामने आ गया है। उसने कहा सुलेमान शहबाज की 60 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी वाइट की उस वक्त के वजीर आला के बेटे को इनकार करना मुमकिन नहीं था। सुलेमान ने ट्रांजैक्शन के फर्जी मुआहदे भी तैयार कराए। PSL 5 के बकिया मैचेस के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला भी जारी है। बेंडांक और एलेक्स हेल्स भी कराची पहुंच गए हैं। PCB ने कोरोना की वबा के बावजूद माली साल 2019-20 में 3.8 अरब रुपए मुनाफा कमाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 59वां इजलास हुआ। 4 आज़ाद अरकान की तकर्री से PCB का नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी तश्कील पा गया। माली साल 2019-20 में 3.8 अरब रुपए मुनाफे के साथ PCB के कुल ज़खायर अब 17 अरब रुपए से बढ़ गए हैं। मोदी कान खोलकर सुन लो, जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। नवाब ऑफ जूनागढ़ नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी ने जूनागढ़ बनेगा पाकिस्तान का नारा लगा दिया। हिंदुस्तान को भी ये वादे करना चाहते हैं ये बात कि जब तक के जूनागढ़ का लिबरेशन हम नहीं देखेंगे, हमारी ये स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ जूनागढ़ विल कंटिन्यू ऑन। प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी ये बताना चाहता हूँ कि जूनागढ़ बन के रहेगा पाकिस्तान। जूनागढ़ एक पाकिस्तान का हिस्सा था और आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह आप एम्बेसडर ऑफ कश्मीर हैं, इस तरह आप स्टेट ऑफ जूनागढ़ के भी एम्बेसडर बने और इस मसले को ऑन ऑल इंटरनेशनल फोरम्स आप इसे ज़रूर उठाएं। आज़रबाईजान ने दूसरे बड़े शहर को आर्मेनिया से छुड़ा लिया। शहरियों ने सड़कों पर खूब जश्न मनाया, ढोल बजाए गए, रक्स किया और आज़री के साथ पाकिस्तानी और तुर्क परचम भी लहराए।